जय श्री राम। प्रारब्ध में लिखे भयानक रोग पाप को नष्ट करने का एकमात्र उपाय क्या है? बंधु, प्रारब्ध हर किसी का होता है और ऐसा कोई मनुष्य नहीं है कि जिसका प्रारब्ध ना हो। तो बंधुओं, प्रारब्ध को समाप्त करने के लिए, रोगों को नष्ट करने के लिए, पाप को भस्म करने के लिए हमारे संतों ने इतना बेहतरीन तरीका बताया है, लेकिन हम केवल सुनते हैं या पढ़ते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। यह आज के इंसान में सबसे बड़ी कमजोरी है और जो इस कमजोरी को दूर कर लेते हैं, वास्तव में उनका प्रारब्ध, उनका भाग्य बदल जाता है। कोई कितना ही भयानक रोग हो, वह समाप्त हो जाता है और पाप समाप्त होकर के पुण्य उदय हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पाप और पुण्य दोनों ना करता हो। हर व्यक्ति पाप भी करता है, पुण्य भी, लेकिन परसेंटेज अलग अलग हो सकती है। किसी के पाप ज़्यादा हैं तो किसी के पुण्य ज़्यादा हैं। जिसके पुण्य ज़्यादा है वह सुख भोगता है, जिसके पाप ज़्यादा हैं वह दुख भोगता है। बंधुओं, हमारे संतों ने इतना कुछ लिख दिया है और आज भी समझा रहे हैं, लेकिन हम समझने को तैयार नहीं। हम समझ भी लें तो करने को तैयार नहीं, क्योंकि हमारे जीवन में इतनी अशांति है कि हर इंसान बस पैसे की दौड़ में लगा हुआ है। ये जो मोह और माया है, ये दोनों ही हमें गुलाम बनाए हुए हैं। इनके कारण ही हम ज़्यादातर दुख भोगते हैं। सुख तो हमें बहुत कम मिलता है, लेकिन यह जो मनुष्य शरीर हमें मिला है, यह केवल और केवल आनंद प्राप्ति के लिए मिला है। और जब तक हम अपने प्रारब्ध को बदलेंगे नहीं तो हमारे रोग खत्म होंगे, ना ही हमारे पाप नष्ट होंगे। और ये दोनों चीज़ें जब तक नहीं होंगी, हम अपनी उस साधना पर नहीं पहुंच सकते जिसे हमें प्राप्त करना है। हर इंसान इस दुनिया में केवल और केवल इसीलिए आया है कि हमारे अंदर परमात्मा विराजमान है। परमात्मा के होने से ही हम जीवित हैं। तो बंधुओं, हमें उस परम तत्व को जानना होगा। उस परम तत्व को जानने के बाद में जैसे जैसे हम अपनी साधना को आगे बढ़ाएंगे, उसी तरह से हमारे जो भयानक रोग हैं वह भी धीरे धीरे नष्ट होंगे। क्योंकि साधना एक साथ तो बढ़ेगी नहीं, धीरे धीरे ही बढ़ेगी। और जो हमारे पुण्य हैं, पाप हैं, वह दोनों धीरे धीरे समाप्त होंगे। और यह आप अच्छी तरह समझ लें, हमारे संत बार बार चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि जब तक पाप और पुण्य दोनों समाप्त नहीं होंगे, आपको उस परमात्म तत्व का अनुभव होगा ही नहीं। और जब तक उस परमात्म तत्व का अनुभव नहीं होगा, आपको वह आनंद की स्थिति मिल ही नहीं सकती है जो स्वयं परमात्मा के अंदर है। क्योंकि सुख और दुख और पाप और पुण्य दोनों से ऊपर वाली स्थिति है। उसको कोई भी इंसान चाहे तो अपने जीवन में धीरे धीरे ला सकता है। बंधु, इसलिए जो हमारे संतों ने कहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें। और वह भी नाम जप वाणी से नहीं, मन से नहीं, प्राणों के द्वारा। और धीरे धीरे अपनी साधना को बढ़ाएं, अपने मन को प्राणों से जोड़ें। क्योंकि प्राणों के अंदर ही प्राणपति है। जो ओम जय जगदीश हरे वाली आरती हम गाते हैं, उसमें लिखा हुआ है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। यानी कि वो जो प्राणों के जो पति हैं,
वह हमारे अंदर ही है, और ये श्वास है, ये हमारे प्राण हैं। तो हमें प्राणों के द्वारा प्राणोपत्ति तक पहुंचना है, यानी कि पहले हमारे पाप नष्ट होंगे, उसके बाद में हमें पुण्य की प्राप्ति होगी, और उसके बाद में पुण्य भी समाप्त होकर के हमें प्राणों के द्वारा सुमरन करने से, ध्यान करने से, जप करने से हमें प्राणपति से अवश्य मुलाकात होगी। तो बंधुओं, आशा करते हैं आप इस तरह से अपने प्रारब्ध को भी मिटा सकते हैं, भयानक रोगों को मिटा सकते हैं, पापों को नष्ट कर सकते हैं, और अंत में आप जिस लिए इस दुनिया में मनुष्य शरीर लेकर के आए हैं, वह भी आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो बंधुओं, अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।